कालीन निर्यातकों में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले काका ओवरसीज लिमिटेड के डायरेक्टर यादवेंद्र राय काका जी हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले डीजीएफटी की पहल डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के तहत कालीन निर्यातकों, डीजीएफटी अधिकारियों और सीपीसी सदस्यों के साथ बैठक हुई, तो उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह से कालीन निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, उसके लिए क्या योजनाएं बनाई? एक्चुअल भारत सरकार ने पूरे देश में 75 जिले को एक्सपोर्ट निर्यात के लिए डिस्ट्रिक्ट को घोषित किया हुआ, इसमें भदोही भी एक है। अभी डीजीएफटी के माध्यम से किस जिले में क्या प्रॉब्लम है, क्या फैसिलिटी होना चाहिए, ये सब डाटा इकट्ठा करके भारत सरकार को भेजेंगे। फिर उस डाटा के हिसाब से फंड के अलॉटमेंट हो गए, तो वो डाटा के लिए हम लोग सुझाव मांगे थे। सारा सुझाव हम लोग डीजीएफटी ऑफिस को अपने दिया। ये चीज था। सर, जैसा कि आप आईआईसीटी भदोही के कार्यकारी सदस्य भी हैं, तो क्या लगता है सर कि पिछले कुछ वर्षों पहले और आज के वर्तमान परिवेश में कालीन निर्यात में किस तरह के बदलाव हुए हैं? पहले से अब में काफी बदलाव हुए हैं। पहले तो टोटल नाटेड बेस पे था पूरी इंडस्ट्रीज, अब धीरे धीरे तो बुनकर लुप्त होते जा रहे हैं। सारे मशीन्स के तरफ भाग रहे हैं। अगर किसी भी कारपेट में थोड़ा मशीन इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे बुनकर मिल जाते हैं। नहीं तो अब आने वाले पीढ़ी में बुनकर जो है कालीन बुनना नहीं चाहता। फिलहाल वो कालीन बुन रहा है, बुनना चाहता भी है, लेकिन जिसमें मशीन इन्वॉल्व है। तो आने वाले फ्यूचर में नाटेड कारपेट विथ मशीन्स के से सहयोग से जो नाटेड कारपेट बन रहे हैं या बनेंगे, वही का उसी का भविष्य उज्जवल है और सस्ता है पड़ते हैं और उसकी डिमांड भी बहुत है। और हमारे जो बुनकर है वो काफी स्तर तक अपना वो काम कर रहे हैं। सर, कुछ वर्षों पहले तक भदोही कालीन नगरी के नाम से जाना जाता था और इसका जो एक्सपोर्ट होता था वो विदेशों में भी होता था। क्या कारण है कि भदोही से सर कालीन निर्यात धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है? इसके पीछे का क्या कारण? यही कारण जो मैंने आपको बताया कि इधर से कुछ बिजनेस काफी चले गए हैं पानीपत हरियाणा साइड में। उसका मेन कारण यह है कि वहाँ पे कुछ मशीन नाटेड कारपेट या उस तरह से बनते हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ बुनकर काफी कम होते जा रहे हैं, लेकिन अब बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कारपेट कम बन रहे हैं। जितने भी है कि पानीपत भी कारपेट जाते हैं, यहाँ से लोग लोकल खरीद करके पानीपत से लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ कारपेट बनना कम नहीं हुआ है, बन अधिक रहा है। लगभग अगर टोटल जोड़ेंगे तो अभी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 500-5,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन मेरे हिसाब से करीब 8,000 करोड़ का पर ईयर का एक्सपोर्ट टर्नओवर है, जो है एक्सपोर्ट एंड लोकल से दोनों मिला करके। तो आने वाले समय में हम लोग का भविष्य उज्जवल है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया। अब बुनकर जो है, जो उनके बच्चे हैं, वो कारपेट बुनना नहीं चाहते हैं, वो मशीन में जाना चाहते हैं। और उसके आज फॉरेन में 90% डिमांड मशीन में कारपेट की है। पूरी चाइना हो, टर्की हो, सब कुछ वही जा रहा है। तो ये आने वाले समय में जो अधिक बिके, मतलब मशीन में कारपेट फॉरेन में ऐसे बिकते हैं जैसे कि यहाँ पे दुकानों पे ब्रेड बिकते हैं। ये पोजीशन है। तो हम लोगों ने डीजीएफटी को पूरा फीडबैक दे दिया है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज होती है कि कारपेट्स में जो वीवेज चार्ज होते थे, जो गवर्नमेंट से प्रोत्साहन शुल्क मिलते थे या जो भी मिलते थे, तो हम लोग गवर्नमेंट के जो मिलता था उसमें व्यूअर्स को काफी देते हैं। और कितने व्यूअर्स अब यहाँ से पलायित हो गए, चले गए बॉम्बे, चले गए दिल्ली, जा करके वहाँ रोड पे बेचारे सो रहे हैं। जो अगर गवर्नमेंट हमको 100 रुपया देती थी, तो 100 रुपया में से उनको 80 रुपया हम प्रोत्साहन रूप में देते थे, वो बुनते थे कारपेट। तो सारा इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जो सहयोग होता था, टोटली जीरो कर दिया। कोई भी एक पैसे का सहयोग भारत सरकार से था। पहले जो लगभग 400 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 800 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से गवर्नमेंट को सहायता मिलती, आज के डेट में एक पैसे की भी सहायता कारपेट्स पे नहीं है, 0/0 है। पहले जो MIS मिलता था 5%, वो गवर्नमेंट ने टोटल फ्री कर दिया, एक भी पैसा नहीं। वही जो है गारमेंट्स पे टोटल मिल रहा है पैसा, वहाँ गारमेंट्स जो कि मशीन से बुना जाता है, गवर्नमेंट उसमें 4 से 5% दे रही है। और कारपेट जो हाथ से बुना जा रहा है उसमें कोई चीज नहीं मिल रहा है। मेन चीज है कि हम लोग सोच रहे हैं कि अपने CPC से और एक माह से सहयोग करने में नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने लेटर लिखा, एक विनती बना करके हम लोग आंदोलन करने की तैयारी में। भाई इस तरह तो हमारा ये
पूरा जो है कोलैप्स हो जाएगा बिजनेस। कोई भी सहयोग नहीं है, एक पैसे का कोई भारत सरकार के 1 रुपए का सहयोग नहीं है जो पहले होती थी, और आज भी सहयोग है वो सारे दूसरे सेक्टर पर चला गया। इसकी हम लोगों की बहुत बड़ी हमारे जो एमपी, हमारे एमएलए और हमारी जो सीपीसी और इकमा जो भी चीज है, अब हम लोग देते हैं सब, ऐसी बात नहीं कि देते हैं, उनको डाटा देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन इंसेंटिव नाम में गवर्नमेंट 0/0। जिसके वहां पे अब हरियाणा के लोग हैं, जो भी सेक्टर है वो लोग अपना वहां पहुंच के हल्ला गुल्ला मचाते हैं, दिल्ली में अपना पा जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से कोई वहां पे जा ही नहीं पाता। हमने सर कई कालीन निर्यातकों से बात की, जैसा कि आपने कहा वो बहु उन्होंने यही कहा कि पहले में राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिलती थी, जिससे कि कालीन निर्यात बहुत ही बेहतर चलता था, लेकिन आज वो प्रोत्साहन राशि बंद कर दी गई है। गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि आज की ये स्थिति है। कालीन नगरी के नाम से भदोही जाना जाता था, आज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो एक बात आपने भी कहा कि एमपी एमएलए जो वास्तव में उनको भी ध्यान देना चाहिए कि अपने जिले में क्या मुख्य उद्योग है वो, और कैसे लोग यहाँ से रोजगार पा सकें। तो कालीन यहाँ से बनता था, निर्यात होता था, तो निश्चित रूप से आधे से ज्यादा आबादी के लोग यहाँ पे अपना बेनिफिट पाते थे, रोजगार पाते थे। तो इसमें सर आप कितना अहम भूमिका मानते हैं कि एमपी और एमएलए की कितनी भूमिका होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है? इसमें 100% भूमिका होनी चाहिए थी। हमारे कारपेट बेल्ट में 20 लाख लोग जो है रोजी रोटी पाते थे, 20 लाख लोग आज भी पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ तक कि दूसरे स्टेट से जो एम्प्लॉई हमारे यहाँ बुनकर है उनको भी रोजी रोटी देते थे, सब कुछ देते थे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी क्षेत्र में कोई प्रोत्साहन शुल्क नहीं पा रहा है, कोई चीज नहीं पा रहा है। जो हम लोग ड्यूटी पे करते हैं उसी को रिफंड करते हैं। हमको गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव नहीं दे रही है, वो हमारे कारपेट जो इम्पोर्ट चीज लगा हुआ है उसी को रिफंड करने के लिए होता है। और गवर्नमेंट थोड़ा सा भी सहयोग अगर हाथ उठाता था सब कुछ। आज हमारे यहाँ से बिजनेस डाइवर्ट हो गया पानीपत, हमारे ही कारपेट वहां पे जा रहे हैं, वहां के स्टेट गवर्नमेंट काफी सहयोग दे रही है, वहां से उनके प्रोडक्ट पे जो है डीजीएफटी जो है वो भी सहयोग दे रही है। हम लोग यहाँ से जाते हैं, कोई सुने, उसका मेन कारण है कि हमारे जो एमपी एमएलए से एकदम कोई चीज का इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। अब चूंकि केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय हुआ या वित्त मंत्रालय हुआ या कोई, हम लोग डायरेक्ट जा नहीं सकते। हम लोग कोई तो जो हम लोग कितना लेटर लिखते हैं, सब कुछ देते हैं, फाइल पड़ी रहती है, हम लोग कोई इंसेंटिव नहीं मांग रहे हैं। हम तो ये मांग रहे हैं कि भैया थोड़ा सा भी हमको अगर सपोर्ट आप कर दोगे, सपोर्ट का मतलब प्रोत्साहन जो शुल्क होता है, जो भी चीज होता है, कुछ भी आप कर दीजिए। आप जो टोटल मिला के 500-700 रुपए पर स्क्वायर मीटर दे रहे थे, अरे भाई ठीक, आप उसको घटा दो, लेकिन कम से कम 100-200 रुपया तो जब कुछ नहीं सारे भाई हमको मिलता था, उसमें से 80% बुनकरों को हम लोग देते थे। हमारे बुनकर जो पहले 500-600 रुपए 600 रुपया कमा लेते थे, अब क्योंकि हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम बिनवाएं कहाँ से। सारे बुनकर जा करके उड़ीसा से आते थे बुनकर, हमारे यहाँ बंगाल से आते थे, बिहार से आते थे, हमारे एरिया के सारे बुनकर जा करके जो है बॉम्बे में सड़क पे सो रहे हैं, दिल्ली पे सड़क पे सो रहे हैं, पुलिस उनको लाठी से मार रही है, सरकार के कान में जूझा ही नहीं रहा है। हमारी जो डीजीएफटी वाली, इनकी भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ये लोग कोई अच्छा फीडबैक ले करके भेजे ऊपर, हम लोग इनको बताते हैं। हमारे यहाँ अभी अमित जी आए थे, डीजीएफटी के चीफ थे, वो आए हुए थे और उनको हम लोगों ने बताया, काफी पॉजिटिव ले गए हैं। हम लोग तो यही कह रहे हैं, जो आप गारमेंट्स पे दे रहे हो वही हमको भी दे दो ना, जो आप गारमेंट्स पे सपोर्ट कर रहे हो वही हमको भी दे दो। और जबकि सपोर्ट गारमेंट्स पहले कुछ नहीं था, जो सपोर्ट था केवल कारपेट इंडस्ट्रीज पे था, क्योंकि हमारे यहाँ 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। वो तो मशीन से बनता है गारमेंट्स, हाथ से भी थोड़ा बहुत काम होता है, और हमारे यहाँ तो 100% हाथ से काम होता है। मेन तो लेबर सपोर्ट हमारे यहाँ के लिए जरूरी है। पानीपत या हरियाणा की स्टेट के हमारे यहाँ से इस समय अधिक एक्सपोर्ट हो गई है, उसका मेन कारण है ये। वहां पे एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत फैसिलिटी है, लाइक लॉजिस्टिक हुआ, सब कुछ हुआ। हम लोग के लिए मतलब जैसे कि किसी ने कोई उत्साह ही नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए सर, भदोही में कारपोर्ट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन होता है, और उद्घाटन अखिलेश यादव जी भी करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी करते हैं।
और ये कहते हैं कि यहाँ से कारपोरेट एक्सपो मार्ट बन जाने से कालीन का मेला लगेगा और कालीन की स्थिति आगे जाएगी, सुधार होगा। तो क्या देखते हैं सर, कारपोरेट एक्सपो मार्ट बनने से कितना सुधार होगा? बहुत सुधार होगा, इसमें नो डाउट है। देखो, हम लोग मेला देखने जाते हैं, कोई भी दुकानदार खाली नहीं आता, नहीं होता है तो मूंगफली जेब में खरीद के आता है, टॉफी भी खरीद के आते हैं, गुब्बारा भी खरीद के आते हैं। कोई भी बाहर अगर 100 बाहर आए यहाँ पे, 100 बार में आते हैं तो मान के चलो 25, 30, 40 बार खरीद के जाते हैं और एक उत्साह बढ़ता है। मेला लगता है सर यहाँ? अभी लगता नहीं है, अक्टूबर से लगना स्टार्ट होगा। अब ये होगा तो निश्चित है कि बतौर की तस्वीर काफी बदल जाएगी।